हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई मंथ का करंट अफेयर। इसमें इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 से 15 मई तक के करंट अफेयर को, हर क्वेश्चन का आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अमेरिकी क्रिकेट टीम यूएसए क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों जगदीश अरुण कुमार। किसको किया गया है? जगदीश अरुण कुमार को भारतीय अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जगदीश अरुण कुमार को यूएस की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। विश्व में क्रिकेट मैच को कौन रेगुलेट करता है दोस्तों? आईसीसी रेगुलेट करती है। विश्व में कहीं भी मैच होगा तो उसको रेगुलेट कौन करता है? आईसीसी करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। क्या होता है आईसीसी का फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 जून 1909 ईस्वी में। 15 जून 1909 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीईएसबी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? पीईएसबी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है पीईएसबी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजीव कुमार जो कि कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। इससे पहले कपिल देव त्रिपाठी पीईएसबी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव पद को संभाला है। अब आता है पीईएसबी। पीईएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीईएसबी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं लोक उद्गम चयन बोर्ड। लोक उद्गम चयन बोर्ड। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शिखा शर्मा। शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर वर्ड आया गूगल, तो गूगल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, गूगल एक तरह का सर्च इंजन है। हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल पर सर्च करते हैं, इसके बारे में बताइए, किसी और के बारे में बताइए, सर्च करना होता है तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में है। इसके संस्थापक कौन है? लेरी पेज और सेंगी ब्रेन। इसके सीईओ है कौन है दोस्तों? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ है। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू किया है? हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू किया? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। किसने? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। तो इसके बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, ये योजना उनके लिए है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ कोविड-19 महामारी के लिए रुकी हुई है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कर्नाटक विकास बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005। कब हुई? तो 12 सितंबर 2005 को कर्नाटक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पी गोपी कृष्णन इसका अध्यक्ष हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर क्या है? विश्व टूना दिवस जो है 2 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मछली के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसे पहली बार 2017 में मनाया गया। विश्व टूना दिवस को पहली बार कब मनाया गया? 2017 में मनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इसे मनाने की घोषणा किसने की थी? इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यूएन ने की थी, यूनाइटेड नेशन ने की थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन पर।
छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। इसके सचिव कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों, इसके सचिव नियुक्त हुए हैं गिरधर अरमानी। कौन हुए हैं, गिरधर अरमानी। अब इसी क्वेश्चन मान रहा था हम लोग के अभी जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। कौन है दोस्तों, ये हो जाएगा नितिन गडकरी जो है अभी राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है। किस खिलाड़ी ने तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है। यह किसने जीता, रॉस टेलर ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। रॉस टेलर क्या करते हैं, क्या कहाँ के हैं। रॉस टेलर जो है क्रिकेटर है जो न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हैं। विश्व में ये क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है दोस्तों, इससे पहले हम बताएं आईसीसी रेगुलेट करता है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके बाद आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, आज विश्व स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य है प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। इसका 2020 का थीम क्या है दोस्तों, बिना डर या पक्षपात किए पत्रकारिता करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी, इसकी घोषणा की थी यूनाइटेड नेशन ने की थी, UN ने की थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया। इसको जो लॉन्च किया दोस्तों CSIR ने किया। किसने किया, CSIR ने इस ऐप को लॉन्च किया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी फसल की कटाई से लेकर बिक्री और खरीफ फसल की बुनाई में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए CSIR ने किसान सभा का नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। अब आता है वर्ड आता है दोस्तों CSIR। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, CSIR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को जारी किया है। इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक ने। किसने, HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे इस सॉन्ग को रिलीज किया है। इस गाने के बोल जो लिखा है प्रसून जोशी ने लिखा है, प्रसून जोशी ने। और इसके गाना जो दिया है दोस्तों, इसमें संगीत जो दिया है दोस्तों AR रहमान द्वारा दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या था, कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। उसके आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या, हाल ही में किसने ई मार्केट पोर्टल सरस कलेक्शन लॉन्च किया है। हाल ही में किसने ई मार्केट प्लेस पोर्टल सरस लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। किसने, नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों डिटेल के साथ। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को केंद्र में राज्य के खरीदारों तक पहुंचाना और बाजार उपलब्ध कराना। नरेंद्र सिंह तोमर जो है, कौन से दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये जो स्थगित कर दिया गया है तो 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए, विश्व में बैडमिंटन के सभी खेलों को BWF कौन रेगुलेट करता है दोस्तों, BWF रेगुलेट करता है।
विश्व में कहीं भी बैडमिंटन होगा तो उसका कौन रेगुलेट करेगा? BWF। यहाँ पे आता है वर्ड आ जाता है दोस्तों BWF। BWF का फुल फॉर्म क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व बैडमिंटन संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? इसका मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में। इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक इलेसन इसके अध्यक्ष हैं। उसका 14 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसी ने समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय नौसेना। किसने? भारतीय नौसेना ने ये ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का प्रयास के रूप में शुरू किया गया है दोस्तों, समुद्र सेतु नामक ये अभियान। भारतीय नौसेना, यहाँ पे आप वर्ड आता है भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना को हम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय नौसेना को इंग्लिश में हम लोग करते हैं इंडियन नेवी। क्या कहते हैं? इंडियन नेवी कहते हैं। इसके बारे में इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है आपको नई दिल्ली में। और इसका नौसेना का दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? नौसेना दिवस 4 दिसंबर मनाते हैं। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल कबीर सिंह। कौन है दोस्तों? एडमिरल कबीर सिंह। उसके आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन केंद्र है क्या है? हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा तरुण बजाज। कौन है दोस्तों? तरुण बजाज जो है आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक नियुक्त हुए हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। यहाँ पे आता है आरबीआई। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और यहाँ के इसके आरबीआई के भी गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर है जो दोस्तों श्री शक्तिकांत दास। कौन है? श्री शक्तिकांत दास। इसके आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हाल ही में लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी। कौन है दोस्तों? अधीर रंजन चौधरी को PAC मतलब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब आता है PAC है क्या? PAC के बारे में जान लेते हैं। PAC का काम क्या होता है? PAC का काम होता है भारत सरकार की सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना। क्या होता है? PAC का काम क्या होता है? PAC का काम होता है भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना। अब वो आता है PAC का फुल फॉर्म क्या होता है? PAC का फुल फॉर्म होता है पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्या होता है PAC का फुल फॉर्म? पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 17 नंबर। हाल में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य जो है उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति तथा रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जागरूक करना। अब दोस्तों मई मंथ के जो इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, दिवस होते हैं, उसको जान लेते हैं। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग सभी जानते होंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है 3 मई। 3 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों? 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद आता है 5 मई। 5 मई को दोस्तों पहला मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। मई का जो पहला मंगलवार होता है दोस्तों, उस दिन को हम लोग विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। कोई भी अगर तारीख कोई भी हो, लेकिन पहला मंगलवार होना चाहिए मई का, तो उस दिन हम लोग विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों वंदे मातरम मिशन। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वंदे भारत मिशन। क्या है दोस्तों? वंदे भारत मिशन। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इस अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस के कारण विदेशों में फंसे 15,000 मजदूरों 15,000 भारतीयों को नागरिकों को वापस लाएगी इस अभियान के तहत, वंदे भारत मिशन के तहत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19 नंबर पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। इस ऐप का उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना और मजदूरों का डेटा कलेक्शन कर भविष्य में उन्हें कौशल के हिसाब से नौकरी और आजीविका प्रदान करना। ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की क्या उद्देश्य है इस ऐप को लॉन्च करके प्रवासी राहत मित्र का। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इसके बारे में उद्देश्य देख लेते हैं दोस्तों। इस दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना या देश को जागरूक करना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर दोस्तों 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस मनाया गया दोस्तों। 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया। यह दिन को 1998 कब दिन था 1998 के परमाणु शक्ति परीक्षण का वर्षगांठ के तरह हम लोग यह प्रौद्योगिकी दिवस को रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में भी आपको पूछ सकता है। इसलिए कब मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। अब दोस्तों मई के महत्वपूर्ण दिन को जान लेते हैं। 12 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है दोस्तों। 12 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है। उसके बाद 16 मई को क्या मनाते हैं? 16 मई को मनाते हैं सिक्किम राज्य दिवस। क्या मनाते हैं? सिक्किम राज्य दिवस मनाते हैं 16 मई को। 18 मई को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अब 20 मई को मनाते हैं दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस। कितना मार्च को मनाते हैं? 20 मई को मनाते हैं। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। ये हो गई है दोस्तों सुंदरवन में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। चलिए दोस्तों सुंदरवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा नदी के सुंदर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन उपयुक्त दोनों। यूएन और WHO दोनों ने मिलकर चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों WHO के बारे में। इससे पहले हम आपको UN के बारे में बता चुके हैं। तो दोस्तों WHO का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत बार बता चुके हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ये जिनेवा कहाँ दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधनोम इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर। हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। ये दोस्तों ICMR ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। यहाँ पे वर्ड आया है दोस्तों ICMR। तो ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1911 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1911 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों। इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। कौन है दोस्तों? डॉक्टर बलराम भार्गव। उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? FIR आपके द्वार योजना शुरू की है दोस्तों, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। किसने शुरू किया दोस्तों? मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पुलिस पीड़ित के घर जाकर FIR दर्ज करेगी और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है दोस्तों। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे बात आता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि BJP पार्टी से है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। याद रखिएगा, लालजी टंडन जो है यहाँ के गवर्नर है। उसके आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 26 नंबर कह रहा है, हाल ही में किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है इंदु शेखर चतुर्वेदी। किसे दोस्तों? इंदु शेखर चतुर्वेदी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नवीन और नवीकरणीय राज्य मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह कौन है? तो राजकुमार सिंह। उसके आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका सही आंसर है दोस्तों सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सानिया मिर्जा जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, सानिया मिर्जा कौन है? भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। फेड कप हार्ट पुरस्कार के विजेता का चयन कैसे किया जाता है दोस्तों? प्रशंसकों, जिसको फैन है तो जो उसके फैन के वोट के आधार पर किया जाता है। सबसे ज़्यादा वोट जिसके आते हैं वही इसका विनर बनता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? इसका सही आंसर है दोस्तों एसोचैम। कौन है दोस्तों? B नंबर ऑप्शन में हो जाएगा एसोचैम। एसोचैम ने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल के साथ जान लेते हैं दोस्तों। अब एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी को हुई। कब हुई दोस्तों? 1920 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी हैं। उसके आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान है? इसका स्थान है दोस्तों 74वां, 74वां स्थान है, 74वां स्थान है। इसके बारे में WEF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, FORM फॉर्म। इसका कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1971 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा है और इसके अध्यक्ष है क्लार्ड्स स्कॉव इसके अध्यक्ष हैं। उसके आते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आरोग्य सेतु ऐप। किस ऐप को दोस्तों? आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो अब ये आपको रेल में जाते हैं तो रेल में आपको चलने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को रखना जरूरी है। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। ये बात यहाँ पे बात आई है भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे के बारे में जान लें दोस्तों। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ। कब हुआ दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 को हुआ। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है और रेल मंत्री अभी पीयूष गोयल हैं दोस्तों। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने विनोद कुमार यादव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 में हम आपको इसमें रात 1 मई से 15 मई तक का करंट अफेयर था, जो आपके डिटेल के साथ पता है। और नेक्स्ट पार्ट B में आपको हम बताएंगे 16 मई से लेकर 31 मई का करंट अफेयर आपको डिटेल के साथ बताएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट B में दोस्तों।